तो हाँ, अब डिफ्रेंसिएशन में हम क्या करेंगे, अब अगर हमें ये निकालना है ना, समझ लो, हमें ये निकालना है कि ये वेलोसिटी है, ये इंटरवल है, ठीक है, सब जो भी है। अगर हमें बोला गया है कि इस इंटरवल में, यानी जब तुम्हारा पोजीशन था 7 मीटर और जब तुम्हारा पोजीशन है 7.01 मीटर, ठीक है ना, इस इंटरवल में तुम्हारा स्पीड क्या था भाई, तुम जा रहे हो, तुम 1 सेकंड में 7 मीटर पहुंच गए, ठीक है, गाड़ी से किसी से भी जा रहे हो, और जब तुम 7.01 मीटर गए, उस वक्त तुम्हारा वेलोसिटी कितना होगा, तुम निकाल सकते हो क्या? अगर मैं बोलूँ कि 7 से 14 तक बोल दूँ, तब तो तुम निकाल लोगे, आगे पढ़ोगे काइनेमेटिक्स इन 1D में, एवरेज वेलोसिटी कुछ भी जुगाड़ करके तुम लगा सकते हो, निकाल लोगे। लेकिन ऐसे चीज़ों में हम नहीं निकाल सकते ना, बहुत छोटी इंटरवल है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डेरिवेटिव is defined for a very small interval of time, ठीक है, एक बहुत ही छोटा इंटरवल जो होता है टाइम का, उसी के लिए हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ भी हमें डिफरेंशिएशन काम आएगा। ऐसी चीज़ों में तुम कुछ भी जुगाड़ कर लो, नहीं निकल पाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन आती है भाई, ठीक है ना। अब मान लो, अब मैंने क्या बोला था, तुम्हें एक इक्वेशन दिया था, क्या, जो तुम्हारा फंक्शन है एक्स का, ये इक्वेशन मतलब दिया था ना मैंने, वो क्या है, 3t² + 4t³ दिया था मैंने, है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ टी अगर मैं कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा इस पर्टिकुलर इंटरवल पे, यही है। लेकिन क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा भाई, नहीं समझ सकते ना तुम, अभी समझाऊंगा, रुक जाओ। हाँ, तुम्हें ये समझाने के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने पे आंसर कैसे आता है, इसीलिए मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब ग्राफ पे देखो भाई, ये तुम्हारा रहा ओरिजिन, यानी ये रहा तुम्हारा घर जहाँ से तुम निकले हो, और यहाँ है तुम्हारे विराट कोहली यानी स्टेडियम, ठीक है। और जब तुम जा रहे हो, मान लो जो 7 मीटर मैंने बोला था आपको, वो है सी पॉइंट हम मान लेते हैं, और ये जो डी है वो उसे हम मान लेते हैं 7.1 मीटर, है ना। अब क्वेश्चन क्या था भाई, इस बीच का जो इंटरवल है, यानी यहाँ पे मैं शेड करूँगा, थोड़ा जूम कर लो आप, यहाँ पे जो मैंने शेड किया है, इसका वेलोसिटी क्या होगा, यही है हमारा क्वेश्चन, है ना। अब एक चीज समझ लो भाई, कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी या छोटी मान सकते हैं, ठीक है, तब हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स। और ये गलत है, क्यों, ये मिस असम्पशन है ना, ये मिस असम्पशन है। डेल्टा एक्स ये नहीं होता कि बहुत छोटा चीज है, डेल्टा एक्स क्या होता है पता है, सही में बताओ, डेल्टा ऑफ एक्स नहीं, कुछ भी मान लो, एक्स यानी यहाँ पे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा ऑफ यूनिट, डेल्टा ऑफ वर्क, जो भी यानी चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है भाई, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं भाई। अब यहाँ से देखो, सी पे था, सॉरी, डी से सी के बीच में अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो आएगा डेल्टा एक्स आएगा 0.1, है ना, मीटर। और टाइम कितना है, टाइम भी उतना ही है, 0.1 सेकेंड्स, बस यूनिट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसी चीज़ों में हम डिफरेंशिएशन अब हम कर देते हैं। डिफरेंशिएशन यानी क्या, ये जो मान लो सी पॉइंट को, ये जो चीज़ दिख रहा है ना आपको ना, इसे मैं बड़ा देखकर बनाता हूँ,
सोच लो यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसा हमारा जा रहा है। अगर मैं ऐसे जूम कर दूँ, स्मार्ट बोर्ड होता तो जूम कर देता यार, पर है नहीं। तो देखो ये सी और ये है डी, ठीक है। ये बहुत सारी पहले तो ये छोटा है, इसमें भी बहुत सारी छोटी 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 इंटरवल्स है, ठीक है। अब हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, मान लो, ठीक है, ये एक छोटा इंटरवल जो दिख रहा है ना, एक छोटा लाइन, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। एक छोटा लाइन का जो है, उसमें अगर वेलोसिटी आ रहा है x1, तो एक आ रहा होगा x2, एक आ रहा होगा x3, एक आ रहा होगा x4, और एक आ रहा होगा x5, x6, ऐसे, ठीक है। लेकिन हमें इससे अभी कोई लेना देना नहीं, ये इससे लेना देना हमारा कब होगा, इंटीग्रेशन में होगा, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़े हैं डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन क्या करता है भाई, आंसर निकालने के लिए सही से, वो जो सही छोटी छोटी, यानी एक जो सी डी था हमारा, सी और डी, उसको बहुत सारी छोटी छोटी पार्ट्स में तोड़ देता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, बहुत सारी छोटी पार्ट्स में तोड़ देता है, इससे हमारा आंसर निकलता है। अब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी हैं फ्रॉम अ मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और अब अगर हम नेक्स्ट चीज़ पे जाए, यानी फिर तो हमने ले लिया डिफ्रेंशिएशन का क्या होता है, लेकिन अब हम चलते हैं एक्चुअल फार्मूलाज और वगैरह चीज़ों पर। हाँ भाई, अब एक्चुअल डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होगा। जो मैंने फंक्शन आपको दिया था पोजीशन का, वो था 3t² + 4t³, है ना। अब हम पहले इसका आंसर निकालते हैं भाई, डिफ्रेंशिएशन x ऑन t। ध्यान रखना, जो डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे होते हैं, dx/dt, dy/dx, जो भी हम लिखें, आगे हम बहुत सारे लिखेंगे, ऊपर को वाला क्वांटिटी जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब तुम बोलोगे यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, कैसे सेम है, लेकिन देखो भाई x किसके टर्म्स में दिया है, x 3 यानी t के टर्म्स में भी दिया है ना, तो हम लिख सकते हैं d of 3t² + 4t³, ठीक है। आंसर क्या आएगा, आंसर अगर मैं आपको बता दूं तो वो आ रहा होगा 6t, हाँ, और यहाँ आ जाएगा 6t + 12t², ये चीज़ है हमारी, ठीक है। इसमें अगर हम पुट कर देंगे, ये कई चीज़ों में, हाँ बहुत सारी चीज़ों में, ये अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हाँ देखो ये जो चीज़ है ना, ये इसमें एक और फंक्शन निकल के आएगा, डायरेक्ट फंक्शन, मतलब इनडायरेक्ट, उसे डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये हमें मिलेगा। लेकिन इसमें अगर हम पुट कर दें पहले एक्स इनिशियल, यानी 7.1 मीटर पे जो था, वो अगर हम पुट कर दें तो क्या आएगा, वेलोसिटी हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल हम बोल लेते हैं एक्स टी, ये 1, सॉल्व करके कुछ आया होगा, अब तुम्हारा चक्कर आ गया होगा दिमाग में कि ये फंक्शन कैसे आया। अब देखो इसके फॉर्मूलाज होते हैं, अब हम चलिए उस पर बढ़ते हैं, उसके फॉर्मूलाज पे, ठीक है। देखो भाई, डिफ्रेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन मैं आपको 2 या 3 इस पार्ट में करवाऊंगा, ठीक है। देखो पहला फॉर्मूला तो ये है कि अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसी टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी d/n/t, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। पहला रूल तो आप समझ गए, और ये सेम टर्म्स में होना चाहिए, वो हमें दिया है। अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, अब देखो ऐसे कैसे होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स पावर n विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला जो क्या हो जाता है, इसका पावर जो होता है ना, वो यहाँ आ जाता है, बेसिकली काइंड ऑफ लॉग में जहाँ होता है, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा, घबराओ मत, कुछ नहीं हो रहा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, देख लो एक और बार समझाऊँ। ये जो है ना, पावर जो है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स से, और
यहाँ पे जो पहले पावर था यानी जो यहाँ है वो उसमें से एक कम कर दोगे तो वो उसका पावर बन जाएगा। नहीं समझ आया, एक और बार समझाता हूँ। देखो हमारा क्या था, 3t² था। अब इसमें उस फंक्शन में दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। दो चीज़ों में अगर मैं इसको समझा तो कंफ्यूज हो जाओगे स्टार्टिंग में, लेकिन हम उस फंक्शन को कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए 3t², ठीक है ना। नहीं वो भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो भी नहीं भाई। दो तीन फंक्शन हम लेंगे, ठीक है। एक तो मान लो t³ जब होता है तो मैंने क्या बताया, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है यानी 3t हो जाएगा, और जो पहले पावर में था उससे -1 यानी 2, 3 - 1 2, 3 - 1/2 होता है, वो उसका पावर हो जाएगा। 3t² इज द डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। ऐसा ही करना होता है, ठीक है। और एक और बार वो समझा दो, मान लो यही है, हमें 3t³ दिया है ना। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको करते हैं, इस 3 को भूल जाओ, 3 तो साइड में रहने दो, ब्रैकेट लगा लो। नहीं लगाना चाहिए लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, लेकिन सोच लो भाई, कंफ्यूज हो जाओगे। सही में रखो, ये 3 यहाँ आ जाएगा, यही चीज़ें मैं लिख रहा हूँ 3t²। अब ये जो यहाँ आता है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमारा फाइनल आंसर 9t² होता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, होता हुआ दिख रहा है क्या? बस 50% पार्ट जो हमें काम आएगा डिफरेंशिएशन में हो गया, 50% पार्ट हमने उड़ा दिया है भाई, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है ना। 50% पार्ट हमने उड़ा दिया है। अब एक और चीज़, अगर हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई भी चीज़, तो याद रखना वो हमेशा ज़ीरो आएगा, हमेशा वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब ये दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, यही दो फॉर्मूलाज हैं, वो पहला था और ये दूसरा है, लिख लो, ठीक है, जल्दी से लिख लो। अब भाई ये जो तुम मैंने आपको फॉर्मूलाज बताया उससे बाहर मार लो, जो भी करना है याद कर लो, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, बहुत सारे तो नहीं, जितना आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है उतना समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 9x⁻7। भैया आपने तो बड़ा ही दे दिया, कोई नहीं, देखो इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंशिएशन है। तब जब आप सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ इसको करेंगे, ठीक है। हिंदी मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, चला लो काम, ठीक है। अब देखो भाई 9x⁻7 को हमें डिफरेंशिएशन करना है ना, तो 9 तो यहाँ रहेगा ब्रैकेट में, 7 यहाँ आ जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया था, और x जो है 7 से कम, उसकी पावर 1 कम, तो 9 × 7 क्या होता है, 63 हो जाएगा। 63 x⁻6 आ गया, ठीक है। अब इसी का b पार्ट, d/dx ऑफ x⁻100, 100 यहाँ आ जाएगा, और x⁻99 आ रहा है ना समझ। सोच लो किस लेवल पे तुमने सीख लिया डिफरेंशिएशन को। अब निकालो d/dx ऑफ कोई भी वैल्यू रख लो यार, मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे 2x, अब करो भाई, dt होगा भाई, सॉरी, है ना, इसे मैं सही कर देता हूँ। है ना, अब वेरिएबल है, कांस्टेंट है, भाड़ में जाए, वी डोंट गिव अ, समझ रहे हो ना। पहले 2x यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 2x पहले से ही है,
अब x की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1। बस हो गया हमारा सोल्यूशन। पता चल रहा है ना तुम्हें कि कैसे किस लेवल पे तुम आगे हो। अब भाई देखो 6 क्वेश्चन मैंने ले लिए, लिख लिए। क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, सेल्फ रेटेड क्वेश्चन है, अभी अभी पॉज करके किया था मैंने, ठीक है ना। अब देखो भाई ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि तुम्हारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, यानी टॉप लेवल पे किसी भी सवाल इन दोनों फॉर्मूलाज पे आ गए तो तुम उड़ा दोगे, ठीक है ना। तो चलिए देखो भाई सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, फंक्शन क्या दिया, वही जो मैंने आपको सबसे पहले दिया था समझाने के टाइम पे। तो देखो 3 साइड में रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो 1 को लिखूँ या ना लिखूँ क्या फ़र्क पड़ता है। 1 को मैथ्स और फिजिक्स में कम इसे दी जाती है, समझ लो इसे। तो ये क्या हो जाएगा 6 पहले का आंसर हो जाएगा। गोली की रफ्तार से सॉल्व करना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू 6 दिया मैंने, तो 0 आता है क्योंकि क्या, इसे लिख लो भाई, इसे और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, यानी कॉन्सेप्ट के लिए, मिस्टेक्स नोट टू डू के लिए, ठीक है। अब सी में देखो भाई ऑलरेडी 1066 है, ठीक है, और 173 आ जाएगा, और x की पावर 173 माइनस 1 172, ठीक है। ये जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर लोगे, कर दो क्या, मैं कैलकुलेटर तो नहीं है, मान लो ये आएगा कुछ भी भाई, मेरे को तो नहीं पता क्या आएगा, इतना टाइम भी नहीं है सॉल्व करने के लिए। ये मान लो ये आएगा y है ना, y x की पावर 172, जो भी 166 इंटू 173 इज इक्वल टू वाई हम मान रहे हैं, ठीक है। तो वही ये हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं 4th पार्ट बी। ये क्या दिया हो, अब ये जो 2-3 क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे डर उड़ाने के लिए। अब 3 तो है, और log 2x से पावर में ये बाहर आ जाएगा, है ना। हाँ सही कर रहा हूँ ना, की पावर log 2x माइनस 1। डर क्यों रहे हो भाई, उसने कुछ भी दिया हमें क्या फ़र्क, जो उसने दिया हम कर देते हैं, जो फॉर्मूला हमें फिर बनाने पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो, अब ये बड़ा मज़ेदार है, ये क्या हो जाएगा, 7 ऑलरेडी है ब्रैकेट में, sin x बन जाएगा, x नहीं जगह तो नहीं है भाई, अब जाओ। है ना, ये क्या आ जाएगा 7 इंटू साइन एक्स और x की पावर साइन एक्स माइनस 1। ये क्यों लिया मैंने, इलॉजिकल हो जाएगा, लेकिन समझाने, तुम्हारा डर मिटाने के लिए डिफरेंशिएशन का, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत हल्का है। अब फाइनल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। y जो है 17 x पावर 16 हो जाएगा। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ डायरेक्ट, मैंने भी हाँ 1 महीने पहले ही सीखा बस, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 9 तो 0 होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ 9, तो 17 x की पावर 16, है ना। तो यही था भाई, बस 2 फॉर्मूला में जो 50-60% काम होता है डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में, वो मैंने उड़ा दिया है, ठीक है। बाकी 2-3 पार्ट में कवर हो जाएगा और इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, तो ऐसे ही 7-8 पार्ट्स बनेंगे इसी टॉपिक का। लेकिन बढ़िया वीडियो था भाई, तो मज़ा आया आप सभी को पढ़ा के नहीं, मैं तो टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन बस कॉन्सेप्ट शेयर करके, अगर आपको मज़ा आया होगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। और एक और चीज़, अगर आप सभी को ये चाहिए कि मेरा जो कोटा का कंटेंट है, देख रहे हैं ना, ये सब दिख रहा है ना किस लेवल का है भाई, ये सब आपका नोट्स जो मैं वो PDF करके डाल दूँ, और बहुत सारी जो क्वेश्चन बैंक है मेरे कोचिंग का, SRG बैच का, वो सब DPP टेस्ट सीरीज सब
अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो पे 1K लाइक्स कंप्लीट कर दो, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, बाय। और प्रॉमिस रहेगा भाई, अगर मैंने बोल दिया, अगर आप लोगों ने कर दिया 1K लाइक्स तो 110% सब कुछ दूंगा जो मैंने बोला है, SRG वाला कंटेंट। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, बाय।